हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो 2020 में सीबीएसई और बीएसईबी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान करके इसे आप प्रैक्टिस भी करें और इसको समझने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शो दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 1 एंड 6q + 3 एंड 6q + 5। 6 मतलब यूज ऑफ ये 6q + 1, 6q + 2, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक आपका ऑड इवन इंटीजर है। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए कहा रहा। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। मान लिया जाए कि आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। आपको इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में समझा चुके हैं। चलिए, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer which is divisible by 6 gives the remainder R and Q be the question, मेरे प्यारे दोस्तों, आप मान चुके हैं कि लेट ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसे हम 6 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 6 हमारा किसका फंक्शन करेगा, आपका डिवाइजर का। ओके, तो 6 अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आर क्या देता है, रिमाइंडर देता है। क्यू बी द क्वेश्चन, क्यू हमारा एक भागफल है और आर हमारा शेषफल है और 6 हमारा क्या है, भाज्य का काम कर रहा है। तो हम लोग पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आप देख चुके होंगे कि मतलब डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर हम किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो मतलब डिविजन बराबर डिवाइजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो ठीक उसी तरह से बाय डिवीजन लेमा के तहत हम निकालते हैं। बाय डिवीजन लेमा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो डिवीजन लेमा ये कहता है कि अगर माने कि ए को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो a = 6q + r, where r greater than equal than 0 less than b। That means हम b से डिवाइड, हम लोग जब डिवीजन लेमा का जब हम थ्योरेटिकल पार्ट को बताए थे, a को b से डिवाइड किए तो लेस देन b लिए थे। अगर यहाँ हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, 6 से कम। यानी हमारा रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 6 से स्मॉलर हो सकती है। यानी r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0, r का वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा और 6 से छोटा। तो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, r = 0 का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 6 से जस्ट छोटा, यानी 5 तो हो सकता है। वी आल्सो नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर विद द इवन नंबर्स गिव्स ऑलवेज इवन। तो अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, आप अगर मान लिया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अगर कोई भी इंटीजर ले लिया जाए हमारा वही आता है। अगर हमारा ये अगर कोई इवन नंबर है, ये आपका इवन है, तो अगर इवन को अगर किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई देते हैं, तो हमारा ये क्या देता है, ऑलवेज गिव द इवन। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर किसी भी इवन नंबर्स को अगर किसी भी इंटीजर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या मिलने लगता है, कि इवन मिलने लगता है। तो इससे हमारा स्पष्ट हो चुका है कि यानी हमारा 6q क्या होने वाला, इवन। अब हम लोग उसके आगे स्टेप में हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी इवन नंबर में अगर किसी ओड को अगर जोड़ते हैं, तो अब फिर एग्जांपल लेकर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 + 1 क्या देता है, 3 देता है। 2 + 2 आपका 4, 2 + 3 आपका 5। अब हर एक केस में देखते हैं, अगर इवन नंबर को अगर किसी ओड के साथ करते हैं, ओड इवन के साथ इवन, तो हमें यह देखना है कि क्या इवन और ओड का कॉम्बिनेशन क्या है। इवन और ओड जब ऐड करते हैं तो हमारा ओड मिलने लगता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, यानी 6q हमारा क्या है, अगर इवन है तो इवन में अगर 6q + 1 तो इवन प्लस ऑड, ऑड हमारा क्या देने वाला है, वर्ड ओड। तो हमें यह प्रूव करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्या हमारा ऑड इंटीजर है या नहीं। हमें इस एग्जाम्पल के तहत हमें स्पष्ट हो रहा है। चलिए हम फिर काम को आगे बढ़ाते हैं।
आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब r का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमारा r का वैल्यू 0, r का पुट द वैल्यू ऑफ r, पुट द वैल्यू ऑफ r ऑन द above इक्वेशन, ऑन द above इक्वेशन। तो ऊपर वाले इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर हम अगर r का वैल्यू रखते हैं, r का वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकता है, अगर हम किसी को 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर 6 आ जाता है तो हमारा 6 से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, आपको पता है। तो हमारा रिमाइंडर ये 5 हो सकता है। तो हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, r का वैल्यू अगर 0 रखने पर तो 6q होगा। तो r का वैल्यू हमें 1 रखने पर क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, 6q + 1। इसी तरह से सिमिलरली आप पुट करते चले हुए जाइए, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। तो हमें प्रूफ, तो हमारा ये a का वैल्यू ये सारा इंटीजर है, लेकिन ये सारा इंटीजर है। अब हमें प्रूफ करने कहता है कि बताओ कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आपका इवन है कि ओड है। तो हमें ओड अब पता चल गया कि किसी भी इवन को अगर किसी भी इंटीजर के साथ हम डिवाइड करेंगे, किसी भी इवन को अगर किसी भी इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या देता है, इवन देता है। तो वी नो दैट लिख सकते हैं, वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर with, we know that the product of even integer with any integer gives even, that is 6q is a even। तो अब हमको स्पष्ट हो गया कि 6q हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन है। तो अब हम जानते हैं और अगला स्टेप में हम यही लिखेंगे कि अब इसी स्टेप को हम आगे बढ़ा देते हैं कि अगर हमारा 6q हमारा इवन है, अगर इस 6q जब इवन है तो अगर इवन में अगर ओड जोड़ दें तो हमारा क्या देता है, ओड देता है। तो हमें तो यही प्रूव करना है कि वी आल्सो नो दैट सम ऑफ इवन integer with odd integer gives odd, आपका odd इंटीजर ही देता है। therefore हम लिख सकते हैं therefore, तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इस तरह से हमारा odd इंटीजर निकल के आ गया। तो any odd पॉजिटिव इंटीजर, hence any odd positive integer is of the form of 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा प्रूफ करके आ चुका है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको वीडियो में अच्छा लगे तो आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।